दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि G20 समूह है क्या और इसके होने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जिस तरह गांवों में पंच होते हैं जो पंचायत के द्वारा गांवों की समस्याओं को दूर करते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं। इस सम्मेलन में देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन उससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 की पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर दुनिया की GDP में 85% के भागीदार है। इस प्रकार दुनिया भर के व्यापार में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और पूरी दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा करती है। 2023 में भारत पहली बार करेगा G20 की मेजबानी। वर्ष 2023 के G20 लीडर्स समिट की अध्यक्षता इंडिया को सौंपी गई है। यह पहली बार है जब भारत G20 देशों की इस शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। दरअसल 2022 के G20 समिट का अध्यक्ष इंडोनेशिया है, इसलिए भारत दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके लिए भारत इंडोनेशिया और इटली सहित G20 ट्रोइका के 3 देशों में शामिल हो गया है। ट्रोइका में शामिल ये तीनों देश G20 के पूर्ववर्ती, वर्तमान व भावी अध्यक्ष होते हैं। इनमें इटली 2021 का, इंडोनेशिया 2022 का और भारत 2023 का अध्यक्ष देश है। इस ट्रोइका के तहत प्रति वर्ष अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाला देश गत वर्ष के अध्यक्ष देश व आगामी अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित कर समूह के एजेंडे के साथ सामंजस्य व निरंतरता कायम रखने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। वर्ष 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जो इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर 2022 को होने जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर रखी गई है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इंडोनेशिया में शिखर सम्मेलन होने के बाद भारत दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने घोषणा की है कि भारत अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार G20 देशों की शिखर बैठक आयोजित करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके साथ ही देश भर में इस साल दिसंबर से मीटिंग्स का दौर शुरू हो रहा है। भारत करीब 200 से ज़्यादा मीटिंग्स की भी मेजबानी कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी के रूप में भारत बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका बनाएंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की G20 प्राथमिकताएं हैं समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीक सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु वित्तपोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार।
इस तरह से G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।